दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर आप सभी का अपने इस आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की राजनीति की नज़र थी, सभी राजनीति पसंद करने वाले लोग इस खबर पर बराबर नज़र बनाए हुए थी। और वो खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये खबर एक है, लेकिन इसके हिस्से दो हैं और दोनों ही बहुत बड़ी खबर है। जहां तक लोग लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विलंब कर रही थी, लगातार देरी हो रही थी, लोग बातें बना रहे थे कि इतनी देरी करने की वजह क्या है। तो इसकी सीधी वजह यह थी कि निर्णय फंसा हुआ था, घर का झगड़ा था और झगड़ा इतना बड़ा था जिसकी वजह से यह निर्णय नहीं हो पा रहा था। और आखिरकार राहुल गांधी ने वही किया जो उन्होंने साल 2019 में किया था। तब वे अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे और तब लोगों ने कहा था कि उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया और राहुल गांधी ने आज इस बात को सच साबित करके दिखा दिया कि वास्तविकता में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था और दोबारा वे अमेठी नहीं आए। मगर अमेठी छोड़ने और वायनाड जाने, वायनाड से रायबरेली आने, इन दोनों मामलों में वजह एक ही है। वजह एक है राहुल गांधी की राजनैतिक असुरक्षा। राहुल गांधी खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। जैसे 2019 में वे अमेठी सीट पर खुद को असुरक्षित मानते हुए अचानक वे वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान करते थे और उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी और परिणाम ये हुआ था कि अमेठी से स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव हरा दिया था। इसी तरह से इस बार वायनाड में राहुल गांधी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कारण क्या है कि राहुल गांधी वायनाड में जिस तरह से पिछली बार कम्युनिस्ट घटक दलों और तमाम पार्टियों, मुस्लिम लीग के सहयोग से वायनाड में शानदार जीत हासिल की थी, 4 लाख से अधिक वोटों से वे जीते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सेक्रेटरी, मतलब जो एक कम्युनिस्ट पार्टियों में अध्यक्ष से बड़ा सेक्रेटरी होता है, और उनकी पत्नी राजा की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और उन्होंने चुनाव से पहले ही ये कह दिया था कि राहुल गांधी को उत्तर भारत की अपनी कोई सीट चुननी चाहिए जिससे वे चुनाव लड़ें, जैसे कि अमेठी और रायबरेली में से कोई सीट चुनकर वे चुनाव लड़ें, और दक्षिण भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का केरल, जो कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ है, वहां से उनको ही चुनाव लड़ने थे। राहुल गांधी ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद राहुल गांधी की बात नहीं मानी और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जो कि बहुत मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहा है। उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी भी इस बार केरल में काफी मजबूती से उतरी है, जिससे राहुल गांधी कहीं ना कहीं वायनाड में एक त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए थे। 26 तारीख को जब मतदान हुआ और मतदान के बाद के जो आकलन थे, उन आकलन को जब राहुल गांधी ने लिया तो उनको यह लगा कि वायनाड में वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली जैसी अधिक सुरक्षित सीट चुनी, जो कि उनकी मां की, उनके पिता की विरासत थी। अब जब राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा खुद को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर रहे थे और कह रहे थे कि पूरे देश से मांग उठ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाया जाए। वो मांग कौन उठा रहा है, कहां से उठा रहा है, पूरे देश की मीडिया ने इस पर रिसर्च की, किसी को नहीं पता चला कि वो मांग कहां से आ रही। फिलहाल प्रियंका गांधी को जो रायबरेली से टिकट नहीं मिला, इसको लेकर के कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है, उसमें यह है कि प्रियंका और राहुल गांधी स्पष्ट गुट हैं अब कांग्रेस के अंदर। प्रियंका बमुश्किल नामांकन की यात्रा में आज शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी दूरगामी सोच के साथ अभी कांग्रेस में संयम के साथ में टिकी हुई हैं, मगर उनकी यह जिद थी कि रायबरेली से उनको टिकट दिया जाए और वे नामांकन में आने को राजी नहीं हो रही थी। मगर अपनी मां के कहने पर और किसी बड़ी सोच के तहत उन्होंने यह तय किया कि वे आज नामांकन में आएंगी। मगर यह स्पष्ट है कि अमेठी से के एल शर्मा को उतार करके राहुल गांधी ने यह सीट
एक तरह से स्मृति ईरानी के सामने थाली में परोस कर रख दी है। दूसरी ओर रायबरेली सीट पर दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वे चुनाव कैसा लड़ेंगे इस बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव तो वे अच्छा लड़ सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने अपेक्षाकृत कम अंतर पर सोनिया गांधी को रोका था, जो कि लगभग 1,65,000 का था, और इस बार भी वे अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अमेठी के मुकाबले राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट खासी सुरक्षित है। तो ये तो बात होगी, 20 मई को इन सीटों पर चुनाव होगा और 4 जून को परिणाम आएगा। अब बात 4 जून के बाद की। 4 जून के बाद अगर अमेठी कांग्रेस पार्टी हारती है और रायबरेली में जीतती है तो उसके बाद क्या होगा? प्रियंका गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके सिपहसालार पूरी तैयारी में है कि 4 जून को अगर कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार होती है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, तो प्रियंका गुट अपने आप को कांग्रेस पर हावी करेगा। येन केन प्रकारेण कैसे भी अब राहुल गांधी की सत्ता को इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी में चलने नहीं दिया जाएगा, और जिसकी सबसे बड़ी वजह बनेगी ये रायबरेली सीट, जहां से राहुल गांधी ने जिद करके चुनाव लड़ा है और प्रियंका गांधी को पीछे किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो आधुनिक टूट होगी कांग्रेस पार्टी में, या कहें कि ये भाई बहन का जो प्यार पूरे माहौल में नजर आता रहा है, सियासी माहौल में समय समय पर, वह अब दूरी में बदलेगा और इसका सबसे बड़ा असर 4 जून के बाद लोगों को दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस किस तरह से दो बड़े एक पैरेलल विभाजन की ओर बढ़ेगी। एक खड़ा विभाजन होगा कांग्रेस में और उसमें जो गुट हावी होगा वह दूसरे को अपदस्थ करके कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लेगा। भले कांग्रेस पार्टी के हाथ में उतनी सीटें ना हो, उतने राज्य ना हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद में भारत का एक बड़ा राष्ट्रीय, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है और उसके भी अभी सारे प्रदेशों में अपनी इकाई है और वे इकाइयां काम कर रही हैं, जो कि सभी दलों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी और जो लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ उनकी चल रही है, उससे कहीं बड़ी लड़ाई 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी इससे कैसे उभरेगी यह भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल एक खबर जो चल रही है अमेठी सीट से, कि अमेठी सीट में कांग्रेस के एक लोकल बड़े नेता जो कि पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं, दीपक सिंह, वे कहीं ना कहीं अंदर खाने इस फैसले से नाराज हैं कि केएल शर्मा जैसे चुनाव प्रबंधक को टिकट दिया गया। केएल शर्मा कभी भी चुनावी राजनीति में इस तरह से नजर नहीं आया, जबकि दीपक सिंह जनता के बीच लगातार काम कर रहे थे। अमेठी में भी वे काफी काम कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अमेठी से दीपक सिंह को उतारा जाएगा, मगर दीपक सिंह को नहीं उतारा गया। तो केएल शर्मा उनकी जगह, जो कि कभी गांधी परिवार के काफी खास रहे और उनका पूरा चुनाव संभालते रहे, उनको अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में दीपक सिंह नाराज हैं। दीपक सिंह की नाराजगी का सीधा असर कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल भाजपा के खेमे में होगा और स्मृति ईरानी इससे काफी खुश होंगी। और कुल मिलाकर आज के इस पूरे परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी खुद को विन विन सिचुएशन में मान रही है। रायबरेली में भी वे मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अमेठी में राहुल को फरार, भगोड़ा और ऐसे ही तमाम संज्ञाओं से नवाज कर वे बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं, ताकि पूरी देश में गांधी परिवार के खिलाफ एक संदेश दिया जा सके। आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी वीडियो देखते रहेंगे। कृपया साथ दें। नमस्कार।